सुशांत सिंह राजपूत, जिनको हमारा साथ छोड़े 2 साल से ज़्यादा हो गया, पर अभी भी कोई उनका फ़ोटो या वीडियो सामने आ जाए तो ख़ुद को ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है कि वो अब हम सब के बीच नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार में उनका पैतृक घर आपको दिखाएंगे और उनके चाचा जी के साथ सुशांत की कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे। तो ये है बिहार के पूर्णिया ज़िले का मलदीहा गाँव। ये गांव सुशांत सिंह राजपूत का है। वही सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के एक उभरते सितारे थे। बिहार ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती। जी हाँ, सोनू जयस्वाल नाम का ये शख्स सुशांत के गांव का रहने वाला है, जो हम सभी को सुशांत सिंह के पैतृक घर और उनके चाचा जी के साथ उनकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, यही है सुशांत सिंह राजपूत का घर। इस घर में आज भी सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले रहते हैं। घर का जो नाम है वो है शोभा कुंज। चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। मलडीहा गांव में सुशांत का ये घर है, वो कैसा है तो अंदर देखते हैं। ये है द्वार, जिसके अंदर एक गाड़ी भी खड़ी है। साइड में हम लोग देख सकते हैं कि खाद का बोरा रखा हुआ है। सुशांत सिंह के चाचा वगैरह खेती करते हैं, वो यहाँ रहते हैं। ये बरामदा है, यहाँ आकर आपको सुशांत की कुछ तस्वीरें नज़र आएंगी। ये जो यहाँ नासा वाली टी शर्ट में सुशांत खड़े हैं, ये तस्वीर 2019 की है। अब ये हैं सुशांत सिंह के चाचा जी, जो हमारे साथ सुशांत की कुछ यादें साझा करेंगे। तो सबसे पहले ये शख्स इनसे परिचय देने के लिए बोलता है। मेरा नाम है डॉक्टर देव किशोर सिंह जी। और हम सहरसा सरनारायण सिंह कॉलेज से अर्थशास्त्र विभाग से अवकाश प्राप्त किए हुए हैं। वहीं पर हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। इसके बाद वो सुशांत के व्यक्तित्व के बारे में सवाल करता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार ने ऐसे उभरते सितारे को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। अब ये सुशांत की एजुकेशन के बारे में सवाल करता है। सुशांत तो एक उभरता हुआ कलाकार था, नया लड़का था, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी और आगे बहुत अच्छा कलाकार बनता। इस सब चीज़ को देखकर वहाँ पर हॉलीवुड में एक कंपटीशन हुआ इसके साथ और कुछ बात ऐसी सब हुई, लोगों को हुआ कि यह बहुत उभरता हुआ कलाकार है, बहुत आगे बढ़ेगा, कितने को पीछे छोड़ देगा। इस सब ईर्ष्या के चलते उसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व, जिसको गुंडा एलिमेंट कहते हैं, वो सब इसके पीछे लग गया और इसको ऐसा हुआ कि लास्ट में इसको जान से ही समाप्त कर दिया। बिहार ने एक ऐसे उभरते हुए सितारे को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुशांत भैया बिहार के बेटे थे और बिहार ने जो खोया है वो कभी उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। तो हम जानना चाहेंगे कि सुशांत भैया जो थे उनका पढ़ाई में भी काफ़ी रुचि रहा है, वो हमेशा से अव्वल रहे हैं पढ़ाई में। तो एक्टिंग के तरफ उनका किस तरह से झुकाव हुआ? एक्टिंग में ज़्यादा अच्छे थे या फिर पढ़ने में ज़्यादा अच्छे थे? वो पढ़ने में भी अच्छा था और एक्टिंग में भी अच्छा था और दिल्ली इंजीनियरिंग में जो पढ़ता था तो वह एक ट्रायल के हिसाब से बॉम्बे गया था, इस हिसाब से कि वहाँ मन लगेगा, अच्छा लगेगा तो रहेंगे, नहीं तो पुनः फिर वापस होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएंगे। लेकिन उसको वहाँ मन लग गया, नया लड़का था, उभरता हुआ कलाकार था, उसको वहाँ मन लग गया और फिल्म में अभिनय करना शुरू किया। हर जगह से उसको वाहवाही मिलना शुरू हुआ है, होने लगा और इसके चलते वह बहुत आगे बढ़ा भी। अभी तो खैर एक प्रारंभिक स्टेज में था, इसी समय वो उसका इतना नाम होने लगा और बिहार का नाम इतना होने लगा, बिहार वासी लोग काफ़ी इस चीज़ को देखकर काफ़ी गौरवान्वित होते थे और बिहार के मैक्सिमम आदमी के आंखों में यह बस गया, लड़के लोगों के आंखों में बस गया। तो यह सितारा हमारे लिए बड़ा ही
नाम करने लायक है, बिहार का नाम काफ़ी रोशन करेगा। और उसकी छवि को देख करके उसके स्वर्गवास होने के बाद यहाँ पर एक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, वो भी बेचारे उसके संबंध में बहुत बोलते थे, उसके लिए उसको बहुत दुख पहुंचा था। और हम समझते हैं कि हम लोग जहाँ कहीं भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसकी चर्चा होती है तो हर आदमी उसके बारे में जानता है, बोलता है, कहता है बिहार का एक अव्वल दर्जे का सितारा चला गया। फिर बिहार में तो इसके पूर्व भी और सब सितारे थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, लेकिन यह भी सितारा काफ़ी आगे बढ़ता, लेकिन इसको वहाँ पर वो गुंडा तत्व उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्योंकि कुछ लोगों को लगने लगा था कि अब ये हमारी दुकान बंद कर। हाँ, कुछ लोगों को यह लगने लगा, क्योंकि जमीन से उठ के वो सक्सेस की तरफ इस तरह से बढ़ रहे थे कि उन लोगों को लगने लगा था कि अब ये हम लोगों का दुकान बंद ही कर। और इसको यह फिल्म इंडस्ट्री को विरासत में नहीं मिला था, अपनी कलाकारी से, अपने मेहनत से, अपने हुनर से यह इसमें आगे बढ़ रहा था। परिवार तो एक शुरू से एक किसान और हम लोग नौकरी चाकरी में रहे, इनके पिताजी भी नौकरी में थे, लेकिन यह बहुत आगे बढ़ा। ये बोल रहे हैं कि सुशांत एक उभरता सितारा थे। कुछ माफियाओं को ये लगने लगा था कि अगर ये सितारा आगे बढ़ गया तो उनका पत्ता कट हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने जो भी किया अपने बलबूते पर किया, अपने बलबूते पर ऊंचाइयां हासिल की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब सवाल पूछा जाता है कि आखिरी बार सुशांत इस गांव में कब आए थे और यहाँ के लोगों ने उनको कैसे ट्रीट किया था। अब सवाल पूछा जाता है कि अपने जीवन में कितने साल सुशांत सिंह यहाँ इस गांव में रहे थे। तो ये लास्ट टाइम 2019 में सुशांत भैया इस गांव में आए थे। हाँ, यहाँ सुशांत यहाँ आया था जब उनका मुंडन हुआ था। हाँ, तो 2019 में तो गांव आए थे, तो गांव में किस तरह का माहौल बना था? हर लोग उसको देखने के लिए, प्यार देने के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हुए। और वो तो यहाँ का बच्चा था, कभी किसी आम के पेड़ पर चढ़ जाता था, कभी क्या कहते हैं मोटरसाइकिल चलाने लगता था, कभी कुछ, ये सब बात तो थी। लड़कपन भी था, बच्चा तो था ही। इस गांव में मतलब सुशांत भैया का कितना समय बीता है, कितने समय तक वो इस गांव में रहे हैं, कितना समय इन्होंने गुजारा था इस गांव में? सुशांत का समय तो अधिकतर पटना और वही दिल्ली और कुछ, इसके बाद तो बम्बई में ही बीता। यहाँ तो बचपन में छोटा बच्चा था, बचपन में यहाँ यही पर्व त्योहार में आया करता था। पटना से यहाँ उसकी माँ लेकर के आती थी, उनके माता पिता, इसी पर्व त्योहार में। यहाँ रहना तो होता नहीं था, रहना तो होता था पटना में, जिसमें बच्चा था, पढ़ता लिखा था। इसके बाद आगे बढ़ा तो दिल्ली इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ा। वहाँ से वह दिल्ली क्या करते हैं बम्बई चला गया और फिल्म में अपना अभिनय करना शुरू कर दिया। अब सवाल किया जाता है कि आप लोग यानी सुशांत सिंह के चाचा लोग कितने बहन भाई हैं और कितने इस गांव में रहते हैं? हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई हमारे श्री राम किशोर सिंह हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए थे जी। दूसरे भाई सुशांत के पिताजी जो पटना में रहते हैं जी। और तीसरे भाई हम सुशांत के चाचा जो सहरसा। सुशांत सिंह राजपूत जून 2022 में अपनी बहुत सारी यादें, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हों या उनके व्यक्तित्व के माध्यम से, हमारे साथ छोड़ गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।